याद भी आ रही थी, बेटी जब घर से दूर जाती है तो याद सब चीज की आती है। पता है तेरे को कितना काम करती है वो। बेटों की याद किसी को नहीं आती है। बेटा तो काम ही नहीं करता याद की इस बात की। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से एक नया व्लॉग शुरू हो चुका है। अभी तक मैं खेत गया था और अभी खेत से हल लगा के वापस आ रहा हूँ। आज का व्लॉग मैंने खेत का इसलिए नहीं बनाया बिकॉज पिछले वीडियो में मैंने आपको हल लगाना दिखाया था। तो अगर मैं डेली एक ही व्लॉग दिखाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो देखो आज मौसम ख़राब हो चुका है, अब मुझे नाश्ता करना है। तो देखो आज का मौसम आप देख ही सकते हैं, बादल तो हमेशा से लगे रहता है। कल रात को बारिश आई थी और चलिए अब मैं नाश्ता करने जा रहा था। तब तक क्या हुआ कि एक गुली बॉय आ गया। गुली बॉय कौन है? हमारे कालू का बच्चा, वो ये है और हमारा कालू ऊपर है। तो ये हमारे घर पे आया, हमारे कालू को वो बात हजम नहीं हुई और वो भौंक रहा है, जबकि ये उसका ही बच्चा है और फिर भी उसको इतनी जेलसी हो रही है। हेलो गुली बॉय। तो मैं कब से यही देख रहा हूँ और ये मेरे पीछे आ रहा है क्योंकि मैं इसको गाँव में बिस्किट वगैरह देता था। तो ये इसलिए आ रहा है। हेलो गुली बॉय, इधर देख। हेलो गुली बॉय, गुली बॉय, गुली बॉय। हमारा कालू कह रहा है कि तू बेवफा हो गया, बेवफा सनम हो गया, तूने मुझे धोखा दे दिया। तू किसी और कालू को ऐसे कैसे इतना लाड प्यार कर सकता है कालू? गोली बॉय, गोली बॉय, गोली बॉय। देखो अभी चुप है। गोली बॉय, गोली बॉय। एक मिनट फिर देखना। गोली बॉय, गोली बॉय। तो इस चीज़ का मज़ा मैं ले रहा हूँ। तो चलिए आप वीडियो को लाइक करना और तब तक नाश्ता करते हैं बिकॉज खेत से आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए बुआ जी भी आ रखी हैं। बुआ जी खेतों में आई थी और बुआ जी ने दराती कहाँ रखी है? पीठ में। जैसे लोग तलवार रखते हैं वैसे बुआ ने दराती रखी हुई है। और बुआ जी क्या हो रहा है आजकल? सब बढ़िया? बढ़िया। कहाँ आए थे आप खेत में? क्या काटने आए थे? अच्छा, तो दाल लेने आए थे। दाल की जो बेल होती है उनको काटने के लाए थे। तो यहाँ पर है बैंगन की चटनी, क्योंकि हमारे घर पे काफ़ी ज़्यादा बैंगन हो रहे हैं तो इसलिए हम उनकी चटनी बना रहे हैं। और ये तो मेरी फेवरेट है, इसमें बढ़िया रोटी खाई जाती है और गर्मा गर्म चाय। देखो बुआ जी भी पूछ रही है कि चोट ठीक हो गई कि नहीं हो गई। मैंने कहा हाँ ठीक होगी। तब तक मम्मी ने कहा कि हाँ कहाँ हुई अभी ठीक, इतने बड़े बड़े घाव हो रखे हैं। तो यही डिस्कशन चल रहा है। आपको कैसे पता चला? मोनिका ने बताया। व्हाट्सएप स्टोरी पे देखा होगा तो तब बात इधर उधर चली गई। बस हो गया था ऐसे, जरा लुढ़क गए थे। तो ये देखिए हवा चलने लग गई है। कालो चुप हो जा। तो देखिए अब हवा कितनी ज़्यादा चल रही है, इसका मतलब है कि बारिश आने वाली है, ठंड बढ़ने वाली है। भाई चुप हो जा यार प्लीज़, एडजस्ट कर ले ज़रा। थोड़ी देर में चला जाएगा वो, पक्का ना चला जाएगा। हल्की बारिश लगना शुरू हो गई है और आज मेरी नानी जी आ रही हैं। तो किरण गई है नानी को लेने के लिए गांव तक और यहाँ पर भाभी आई थी न्यार काटने के लिए। ये है मुंडवे का न्यार और देखो भाभी जी ने कैसे डिज़ाइन बना रखे हैं खेत में। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कैंप, मतलब टेंट नहीं होते वैसे बना रखा है। तो ये इसलिए बना रखा है ताकि बारिश से गीला ना हो और धूप से सूखता रहे। और ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये आवाज़ है हेलीकॉप्टर की। आज मौसम वैसे भी ख़राब है बट फिर भी हेलीकॉप्टर चल ही रहे हैं। और आजकल तो यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि लास्ट सीज़न आने वाला है और पिछले हफ्ते मौसम बहुत अच्छा था। तो नानी भी पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर है नानी। बना ठीक चिन पहुँचा। हाँ तो देखो किरण भी आ गई है नानी को लेके। तो देखो मेरी माँ आ गई है अपनी माँ का स्वागत करने के लिए, है ना? तो अब ये हाल चाल पूछेंगे, नानी को चाय पानी पिलाएंगे, फिर अपनी बातचीत करेंगे और बारिश तो कंटिन्यू लगी रही है। ये पुण्य पुण्य लगी। तो नानी भी पूछ रही है कि कहाँ कहाँ चोट लगी है। अब ठीक हुएगी। तो बाहर बारिश लगी हुई है और खाना खाने का टाइम हो चुका है। खाने में आज बना है कड़ी, दाल और करेले की सब्जी। करेले यानी कि जिनको आप मीठे करेले बोल सकते हैं। करेले तो कड़वे होते हैं बट ये मीठे वाले हैं। सिंगोड़ी। सिंगोड़ी ये तो हम गंडगांव वाले करेला ही बोलते हैं, गंगाड़ी लोग तो पता नहीं क्या ही बोलते होंगे। सिंगोड़ी ये है वो करेला देख सकते हैं। और इधर है कड़ी यानी कि झोली, और झोली मेरी फेवरेट है तो इसीलिए मैंने बनवाई है आज। इसमें डाल रखी ककड़ी और कोई सीक्रेट मसाला जो आप किसी को नहीं बताते होंगे।
फूड ब्लॉगर के जैसे। तो चलिए अब इसका आनंद लेते हैं। आज देखो मौसम इतना ख़राब हो गया कि बारिश बंद ही नहीं हो रही है और कुछ भी करने के लिए नहीं हो रहा है। वैसे मतलब बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बट यह है कि पूरा गीला हो चुका है और ऐसे में कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ नीचे कुछ रखा है मुझे लगता है, क्योंकि अब यहाँ तो कोई नहीं रहता, तो इसीलिए यहाँ चूहे वगैरह आ जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर आग जलाई जाती है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पहाड़ों में जिस घर में धुआं नहीं लगता वो अच्छा नहीं माना जाता, तो इसीलिए यहाँ पे आग जलाते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे गाय भैंसों के लिए मतलब पौष्टिक भोजन पिंडा बनाते रहते हैं, ताकि सीलन भी ना लगे और चूहे वगैरह भी ना घुसे। वैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बारिश के बाद ये फूल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे, क्योंकि इन पे जितनी भी धूल लगी होगी वो सब धुल गई है और फूलों का रंग और भी ज़्यादा निखर के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ये ककड़ी आपको दिख रही होगी, इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है। तो ये हमने रखी है बीज के लिए, इसके बीज निकालेंगे तब अगले सीज़न में ककड़ी फिर से उगेगी और फिर से हम ककड़ी खाएंगे। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आजकल कि आपकी चाची वीडियो में नहीं दिखती है, तो मेरी चाची यहाँ पर है, यहाँ पर गेहूं की सफाई कर रही है। तो अब देखते हैं कि ये निकिता, किरण और नानी क्या कर रहे हैं। ये दोनों तो लगे हैं फ़ोन पे और नानी भी लगी है फ़ोन पे, यानी कि मेरी वीडियो देखने पे लगी हुई है नानी। ये देखो ये कल वाली वीडियो है और निकिता यहाँ पे है। और निकिता क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या क्या किया स्कूल में? हैं? कुछ तो किया होगा तुमने। कुछ नहीं। मेंढक वाली आवाज डाल दो पीछे से, टर टर वाली। क्या क्या हुआ स्कूल में? भूख तो नहीं लगी? क्योंकि सारा दिन स्कूल में रहना पड़ता है। तो कल के वीडियो में निकिता ने एक बड़ा गजब का रिएक्शन दिया था। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक पक्षी होती है जिसको घुघुती बोलती है, वो करती रहती है ऐसे घुघुती बसूती। और निकिता जब अखरोट खा रही थी तब निकिता ने एक गजब का रिएक्शन और दिया था, तो वो मैंने फैमिली वाले ग्रुप में डाला। तो निकिता ने अभी देखा तो निकिता ऐसा मुंह बना रही है फिर से कि ये क्यों डाला। मैं यहाँ पे वीडियो देख रहा था और यहाँ इन लोगों ने इधर से नेट बंद कर दिया, ये कह के कि हमको रात के लिए नेट चाहिए, रात को वीडियो देखने के लिए, और तो हमको रात को हॉटस्पॉट नहीं देगा। ये लोग रात को हमेशा दरवाजा खटखटाते हैं और बाहर से ऐसे रोते रहते हैं कि हॉटस्पॉट खुला, हॉटस्पॉट खुला, हॉटस्पॉट खुला। मतलब 2-3 GB तो ये ऐसे ही खत्म कर देते हैं, बिकॉज मैं जैसे हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ तो उस पर 4 डिवाइस कनेक्टेड आ जाता है, तो ये भरपूर नेट यूज़ करते हैं। और दिन में जब मैं इनके डिवाइस पे नेट ये वीडियो देखता हूँ तब मुझे ही देखने नहीं दे रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हैं? नेट क्या? अब से मैं दूंगा ही नहीं तो मैं नेट बंद कर लूं मैं। आज सुबह से लेकर अब तक मौसम खराब ही था। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह मैं खेत में हल लगाने चला गया, वरना आज हल नहीं लगती। बारिश आने के बाद एक अच्छी बात ये होती है कि जो सोलर प्लेट है वो अपने आप साफ़ हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों लगी है तो अब मेरे चैनल पर एक वीडियो है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो निकिता कुछ कलाकारी करना चाहती है मेरे पे। क्या है निकिता, वो दिखाना ज़रा, क्या बोलते हैं उसको? निकिता इधर आ, इधर आ, क्या बोलते हैं उसको? इधर आ। निकिता की उंगली दरवाजे के बीच फंस गई। निकिता लगी तो नहीं? आई लैश बोलते हैं इसको, हैं? निकिता बताना यार इसको क्या बोलते हैं? आईलाइनर। तो इतनी सारी चीजें होती है कि हम लड़कों को तो पता ही नहीं रहता। तुम लड़का था। हाँ हमको तो कुछ आता ही नहीं है। अब लगा, आंखें बंद करने, आंखें बंद करनी है, बिना मुंह धोए लगा। चल मतलब ये का बाद इतना खतरनाक होता है वो। तो करना क्या चाह रही है? मेरी आंखों पे लगाना चाह रही है। चल लगा, देख, चल देखते हैं। ले चल लगा, जल्दी लगा, देखते हैं क्या। कोई नहीं, कल तो वैसे भी सुबह तक ना 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 एक ही बहुत है। क्या है? ना ये तो मतलब तुम मेरे पे खराब वाला लगा रहे थे। हाँ लगा, बंद करनी है। बस बस बस। नहीं तो ये देख, ये मिट नहीं रहा, मिट गया। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि इसको लगाने के बाद आंखें कैसी दिखती है। तो मतलब तुम अपना नकली चेहरा लेके घूमते हो नहीं सब जगह, हैं?
हम लड़कों का तो मेकअप क्या होता है, बस लड़के मुंह धो लें वही काफी होता है। ना ना, बस आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना कोई बात नहीं, वो साफ कर दिया मैंने। नहीं करी दिया आप दिया। ठीक तो है ना? ठीक है। ते मुख धोने पड़ू ना भाई। ना 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 ना। प्लीज या बात कर आंखा पे डाल एक बस रुक जा। ना, ना। मैं हंसी हूँ। ऐसी होनी थी। नहीं लगी। इन दोनों ने समझा कि चलो अपना टैलेंट इस पर ही दिखाते हैं। ये झूठ है। वैसे पता नहीं चल रहा है, जस्ट फॉर फन। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और आज अंधेरा इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला, क्योंकि कोहरा लग चुका है। तो इस वाले ब्लॉग के इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। अब आगे जो आप देखेंगे वो एक दिन पहले का पार्ट है। तो उस दिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसीलिए मैंने उसको पेंडिंग रख दिया था। इसमें बहुत सारे इमोशन आपको दिखेंगे। तो अभी मैं खेत में आ गया हूँ, जहाँ पर मम्मी और किरण राजमा की बेल निकाल रही हैं। और इस खेत में जो ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं चौलाई या फिर रामदाना। मेरी भाषा में इसको मरचू बोलते हैं। इसकी रोटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सर्दियों में यूज़ करते हैं। और ये देखिए किरण और मम्मी ने इतना सारा निकाल दिया है, आधा कंडा हो चुका है। इसमें है राजमा और अभी भी इसको निकाल रहे हैं। ये जितनी भी लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, तो जो टूट जाएंगे उनको घर ले जाएंगे जलाने के लिए, जो टूटेंगे नहीं उनको अगले साल यूज़ करेंगे। और किरण कैसा लग रहा था कॉलेज से घर आके? अच्छा लग रहा है। मम्मी की याद तो नहीं आ रही थी? नहीं। वैसे तब मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, तो किरण से हमने पूछा भी नहीं कि मम्मी की याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी। बताना ज़रा। नहीं तो अब माँ से पूछते हैं कि माँ को तो नहीं आ रही थी किरण की याद। कालू तू भी आ रखा है? तो मम्मी यहाँ पर लगी हुई है, तो माँ से पूछते हैं कि किरण की याद तो नहीं आ रही थी? याद आनी से हैं? याद भी आ रही थी। बेटी जब घर से दूर जाती है तो याद सब चीज की आती है। पता है तेरे को कितना काम करती है वो? बेटों की याद किसी को नहीं आती हाँ, है। बेटा तो काम ही नहीं करता याद किस बात की, हैं? ये तो रोस्ट हो गया वीडियो में। बेटी तो बेटी होती है, बेटा तो काम धाम तो करता नहीं। उसको बोलो तो कहाँ काम सोया रहता है, जैसे कि कुंभकर्ण की नींद में। अब बेटी तो बेटी होती है। उसे मैंने बोला चल 4 हाथ काम करेंगे, तो वो चले आए मेरे साथ बिल्कुल काम निपटाने के लिए। मेरे हाथ फिलहाल तू तो सो रखा था। तो क्या है कि किरण के अगस्त में आने के बाद मम्मी घर पे अकेला हो गई थी। तो मैं पूछता हूँ कि कितनी रोटी बनाती थी माँ घर पे? कितनी बनाती थी? 6 या 4। उसमें से 2 कालू के लिए और 2-3 अपने लिए। 2-3 अपने लिए बस। तो ऐसा कुछ है। तो किरण के कॉलेज जाने के बाद दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी। कालू तुझे भी आ रही थी याद? हैं? तो अभी मम्मी के साथ फ़ोन पे एक भाभी बात कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि ऐसा बोलो कि बेटा काम चोर होता है। तो ये बड़ा गजब का रोस्ट हो गया वीडियो में। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, सही बात है, ऐसा होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।